हेलो स्टूडेंट, अपन जो है इंसेबल पॉलिसी अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं। तो ये जो पॉलिसी अमाउंट है इंसेबल कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है अभी आपके पास। इस 10 क्वेश्चन में जो है आपके ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट गिवन है और इस व्यापारिक संस्था को जो है लास्ट ईयर के जो है अमाउंट के बेस पर कितने की पॉलिसी खरीदनी चाहिए वो आपको फाइंड करनी है। पॉलिसी शुड बी टेकन, इंसेबल अमाउंट फाइंड करना है आपको। तो इसमें ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट में आपको जो है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट ईयर का 74,750, ये रहा 74,750 नेट प्रॉफिट 74,750 हो गया लास्ट ईयर का। फिर आपके जो है फिक्स एक्सपेंसेस जो लास्ट ईयर के हैं वो ऐड करने हैं आपको। तो फिक्स एक्सपेंसेस एक तो वेजेज है, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं शामिल करेंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है। यहाँ समस्या क्या है, यही तो समस्या है कि नो प्रॉफिट क्यों नहीं प्रॉफिट है, क्योंकि आपने इस साल कोई सेल्स ही नहीं की थी। तो सेल्स नहीं हुई, आग लगने के बाद सेल्स अफेक्टेड हो जाती है, सेल्स नहीं होती है। तो नो सेल्स मीन्स नो प्रॉफिट, नो सेल्स मीन्स नो प्रॉफिट। सेल्स होगी तो प्रॉफिट होगा ना आपके। नो सेल्स नो प्रॉफिट, नो सेल्स का अर्थ है नो प्रॉफिट की पोजीशन में आ जाते हैं आपके। तो नो सेल्स नो प्रॉफिट की पोजीशन में है आपके, इसलिए सेल्स नहीं हुई है, इसलिए प्रॉफिट कम हुआ है। और जो प्रॉफिट कम होगा उसी के लिए आप पॉलिसी खरीद रहे हैं। तो प्रॉफिट पॉलिसी खरीद रहे हैं, उसका अमाउंट फाइंड कर रहे हैं कि हाउ मच पॉलिसी अमाउंट। तो नेट प्रॉफिट कितना है लास्ट ईयर का 74,750। और फिर फिक्स खर्चे वेरिएबल एक्सपेंसेस तो छोड़ देता है क्योंकि वो आपके खर्च ही नहीं हुए हैं। तो फिक्स खर्चे में एक तो है वेजेस, देखिए आप क्वेश्चन 10 में 40,000 है, 75% वेरिएबल है, 25% फिक्स 10,000। फिर आपके सैलरी 90% आपके वेरिएबल, 10% वेरिएबल है, सॉरी 90% फिक्स 35,100। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,000। फिर आपके रेंट एंड टैक्सेस 6,000। फिर आपके रेंट एंड टैक्सेस के बाद इंश्योरेंस 2,000 फिक्स खर्चे चाहिए ना। फिर सब्सक्रिप्शन एनुअल 250। फिर लीगल एक्सपेंसेस सेल्स के लिए, सेल्स वाले जो हो गया वो क्या हो गया वेरिएबल। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किए एक साथ आपने 10 साल के चुकाए, उनको क्या कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ कर रहे हैं। तो जो फिक्स एक्सपेंसेस आपने एडवर्टाइजमेंट के खर्च किए हैं उनको आप क्या कर रहे हैं राइट ऑफ कर रहे हैं। फिक्स एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं, आप फिक्स एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। एक साथ 10 साल के चुकाए उनको आप लियोन साइड बोर्ड ग्लोसन को राइट ऑफ कर रहे हैं। तो इसलिए फिक्स खर्चे हो गए। बाकी एडवर्टाइजमेंट सेलिंग खर्चे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, लेकिन रिटर्न ऑफ करते हैं साल भर की किस्त आपने चुकी राइट ऑफ की है किस्त के हिसाब से इंस्टॉलमेंट के बेस पर। तब ये क्या हो गया है 10 साल के खर्चे को आप राइट ऑफ कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट में 1500 एवरी ईयर फिक्स खर्चे हो गए। 15 के इंस्टॉलमेंट राइट ऑफ कर रहे हैं इसलिए फिक्स खर्चे हो गए। फिर आपके पास जो जनरल एक्सपेंसेज हैं 60% आपके फिक्स 4,500। डिस्काउंट अलाउड वेरिएबल, कमीशन सेल्स वेरिएबल, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 15,000 फिक्स खर्चा। डेप्रिसिएशन फिक्स खर्चा होगा आपकी हमेशा। रेंट फिक्स खर्चा क्यों हर साल सेम पे कर रहे हैं 7,500, 750 किसके आपका ऑडिट फीस है फिक्स है। और डायरेक्टर को फीस पे कर रहे हैं 10,000 फिक्स। तो ये खर्चे हो गए 93,600। कितने खर्चे हो गए 93,600 प्लस 74,750 सब मिला के कितना हो गया ये 168,350 फिक्स खर्चे प्लस नेट प्रॉफिट 168,350 हो गया। इसमें एक नॉन बिजनेस इनकम शामिल है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये वो कम कर दिए आप। इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट पर 5,000 कम कर दिए तो आपके एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट करंट ईयर कितना हो गया आपके 163,350। 163,350 हो गया आपके किसका, ये हो गया आपके 163,350 हो गया आपके करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट एस्टिमेटेड। ठीक है, ये करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया करंट ईयर का। और ये 163,350 जो है करंट ईयर का एस्टिमेटेड, इसी के पॉलिसी खरीदनी है। पॉलिसी कितने खरीदनी है आपको सेम 163,350 की। जबकि क्वेश्चन 11 है लटियाल फर्नीचर लिमिटेड और इसके व्यापार के मालिक भी जो है एक पॉलिसी खरीदनी चाहते हैं। प्रॉफिट पॉलिसी कितने खरीदें, इसमें दो बातें चेंज हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में। इस साल जो है आपकी सेल्स बढ़ेगी 20%, उससे आपके प्रॉफिट भी बढ़ेगा। एक्स्ट्रा सेल्स मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा सेल्स एज पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा एक्स्ट्रा सेल्स से। और एक आपने सेल्स बढ़ाने के लिए क्या लेंगे, एक बैंक से ओवरड्राफ्ट बोरिंग करेंगे और उस बैंक ओवरड्राफ्ट बोरिंग पे आप 3 लाख का ओवरड्राफ्ट लेंगे आप हर साल। एवरेज 3 लाख रुपए का रहेगा। नेक्स्ट ईयर एवरेज ओडी रहेगी 3 लाख रुपए की, उस पर 15%, 3 लाख का 15% 45,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के जो है फिक्स खर्चे बढ़ जाएंगे आपके नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 3 लाख के 15% 45,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा आपके। तो इस क्वेश्चन में जो है आपके
नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन 11 की बात कर रहा हूँ, लड़कियाल फर्नीचर की। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का गिवन है आपको, ₹4,20,000। एड फिक्स एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर के गिवन है आपको 30,000 सैलरी, 30,000 आपके जो आपके सैलरी के बाद जो है रेंट एंड टैक्स है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 50,000 फिक्स कर रहा है वो। फिर 60,000 पोस्टेज टेलीग्राम फिक्स खर्चों में। फिर जो है आप देखिए 10,000 रुपये डायरेक्टर फीस फिक्स खर्चे हैं आपके। फिर देखिए आप ऑडिटर फीस 20,000, सबको जोड़िए आप 330, 360, 5, 410, 470, 5 लाख रुपये हो गए ये। अब इसमें नॉन बिजनेस इनकम शामिल है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन बिजनेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कह रहा है वो शामिल है आपके नॉन ऑपरेटिंग नॉन बिजनेस इनकम। तो ये नॉन बिजनेस इनकम शामिल है 17,000 सैलरी इनकम के नाम से दिया ना 17,000 क्वेश्चन 11 में। तो 850 होता है आपके ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर के हिसाब से तो 8,70,050 से 850 की पॉलिसी लेनी चाहिए इसको। लड़कियाल फर्नीचर को कितना लेना चाहिए लास्ट ईयर के हिसाब से 850 की। अब आते हैं आगे, इस साल 2 चेंज हो रहे हैं। एक तो 20% सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेल्स एक्स्ट्रा करेंगे 20% आप, तो एक्स्ट्रा सेल्स से एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे क्या आप? एक्स्ट्रा सेल्स से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे आप 20%। 850 की जो है ना आपके 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा जोड़िए आप 170, तो 920 हो गया आपके 920। ये तो 20% सेल्स बढ़ गए इसलिए 20% प्रॉफिट बढ़ गया आपके। 850 का 20% क्यों जोड़ा? क्योंकि सेल्स बढ़ गई एक साल कितने लास्ट ईयर कंपेयर में 20%। तो 850 पे एक्स्ट्रा जो 20% सेल्स का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे आप लास्ट ईयर कंपेयर में। लास्ट ईयर के हिसाब से तो 850 की पॉलिसी लेनी चाहिए, लेकिन 20% आपकी सेल्स बढ़ेगी तो इसका 20% प्रॉफिट बढ़ गया आपके 170 नहीं बढ़ेगा एक्स्ट्रा सेल्स का एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो 920 होता है। फिर एक खर्चा और बढ़ गया, फिक्स खर्चा आपके फिक्स एक्सपेंसेस इंक्रीज, इंटरेस्ट ऑन लोन और ड्राफ्ट लेंगे आप सेल्स बढ़ाने के लिए। सेल्स बढ़ाने के लिए बिजनेस में पैसा चाहिए आपको, एक्स्ट्रा सेल्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, इसलिए बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेंगे आप 3 लाख रुपए का और 15% इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके। तो 3 लाख के 15% कितना 45,000 रुपये। ये 45,000 रुपये और बढ़ जाएंगे आपके इंटरेस्ट ऑन लोन के, इंटरेस्ट ऑन ओडी के। तो ओडी बढ़ जाएगा 45,000 रुपये और, तो 965 हो गया आपके इंसेबल अमाउंट। इस साल करंट ईयर के हिसाब से करंट ईयर के लिए पॉलिसी जो लेनी चाहिए इनको कितनी लेनी चाहिए? करंट ईयर के हिसाब से 965 की लेनी चाहिए, क्योंकि 420 नेट प्रॉफिट है, फिक्स एक्सपेंसेस 5,09,20 होते हैं, 17,000 रुपये नॉन बिजनेस इनकम हटा दी तो 850 होता है लास्ट ईयर के हिसाब से। इस साल 20% इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, सेल्स एक्स्ट्रा होने से 850 का 20% बढ़ गया 170, 920 हो गया। और फिक्स खर्चे जो इंक्रीज हुए आपके 3 लाख का 15% 45,000, ये 965 हो गया आपके इंसेबल अमाउंट करंट ईयर। ओके, तो 1-2 क्वेश्चन करवा दिया मैंने आज। क्वेश्चन 10 भी करवा दिया, उसमें भी इंसेबल अमाउंट निकाला था आपने, और क्वेश्चन 11 में भी निकाल लिया आपने इंसेबल अमाउंट।
इंसेबल अमाउंट कैसे निकालता है, नेट प्रॉफिट उस बिजनेस का कितना है प्लस फिक्स खर्चे कितना है वो जोड़िए, और नॉन बिजनेस इनकम अगर इंक्लूड है तो नॉन बिजनेस इनकम वो प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स सोल्ड नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम जैसे इंटरेस्ट इनकम है, रेंट इनकम है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स, ये क्या है नॉन बिजनेस इनकम है, उनको हटा दीजिए आप अगर वो प्रॉफिट में शामिल है तो फिर जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट होगा उस ग्रॉस प्रॉफिट की पॉलिसी खरीदनी है। ओके।